हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर जो एसबीटीई ने आपका सिलेबस तैयार किया है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें एसबीटीई सिविल थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का, उससे पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो आपने अच्छे से दिया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये भी हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। अब अगर हम बात करें कि थर्ड सेमेस्टर का, तो अभी तक जो भी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई किया है, तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या देखते थे कि आपको कॉमन पेपर पढ़ना होता था। चाहे आप सिविल के हो, चाहे वो मैकेनिकल के हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, आप लोग क्या देखते होंगे कि अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी आपके साथ बैठ करके पढ़ाई करते थे। बट अब से क्या होगा, जब से आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक उसमें अगर आप सिविल के हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल के बच्चों के साथ ही पढ़ाई करना है, या फिर जो आपको पढ़ाया भी जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सिविल के सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अभी से जब आप देखोगे तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर सेमेस्टर में आपको जनरली 5 पेपर पढ़ना होता है। तो उसी तरह से सिविल थर्ड सेमेस्टर में भी आपको कितना पेपर पढ़ना होगा, तो यहाँ पे भी आपको 5 पेपर पढ़ना होगा। वो 5 पेपर कौन कौन सा है, तो वो जो 5 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आपके पास है सर बेसिक सर्वेइंग। सबसे पहला हमारे पास है सर बेसिक सर्वेइंग। दूसरा हमारे पास है सर वो है सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तीसरा जो सब्जेक्ट है सर वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चौथा जो सब्जेक्ट है सर वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एंड पांचवा जो सब्जेक्ट है सर वो आपके पास है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। एक आपके पास है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या कि समर इंटर्नशिप, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर ये जो पांचों सब्जेक्ट है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को क्यों रखा गया है थर्ड सेमेस्टर में। इससे पहले जब आप पुराना सिलेबस देखिएगा तो वहां पे पढ़ाया जाता था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बट अब जियो टेक्निकल को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। जनरली जब आप गांव में जाइएगा ना या कहीं भी जाइएगा, अगर आप बोलते हो कि सर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला परसेप्शन यही आता है कि लड़का जो है वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। आपको बोल देंगे कि घर हमको बनाना है, तो घर कैसे बनाना है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप मैकेनिकल से हो इलेक्ट्रिकल से हो। अगर आप बोल रहे हो इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग मतलब वो लोग समझते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आप प्रिविलेज्ड हो, इतना आपको सौभाग्य मिला है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो अब हम लोग समझते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं कि आप ही को मैं बोल दिया कि भैया आपको क्या करना है ना, कि फलाने जगह का एक गांव है, इस गांव में आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, मान लेते हैं कि हमको रोड ही बनवाना है। तो जब आपको यह बोल दिया जाएगा कि वहां पे रोड बनवाना है, तो सबसे पहले जाकर के आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे जाओगे, देखोगे कि कौन सा जमीन जो है जहां पे रोड बन सकता है। तो आप सबसे पहले वहां पे जाकर के जमीन का सर्वे करते हो। तो इसीलिए जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा, बेसिक सर्वेइंग। तो ये तो आपको आइडिया लग गया कि सर सर्वेइंग में हमको क्या करना होगा कि जाकर के सर्वे करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम लोग जब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे या सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से स्टडी कर लेंगे। तो एक आइडिया आपको लग गया कि सर सर्वे हमको पढ़ना है। अब आपको पता है कि सर जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क होता है, मोस्टली वर्क किससे होता है। आप अपना घर को देख लो, रोड को देख लो, प्लेटफॉर्म को देख लो, बस स्टैंड को देख लो, एयरपोर्ट को देख लो, हर जगह आपको कंक्रीट से ही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। घर भी बना रहे हो तो घर में भी सीमेंट, छड़िया, बालू और यही सब चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे हो तो वहां पे भी आप देख रहे हो कि सर सीमेंट, छड़, बालू ही लग रहा है। अगर आप रेलवे ट्रैफिक पे जा रहे हो तो वहां पे भी यही चीज देखने को मिल रहा है। मतलब सर अब आपको जो पढ़ाना पड़ेगा वो पढ़ाना पड़ेगा क्या, तो सीमेंट, छड़, बालू के बारे में। और यही जो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे, कंक्रीट बोल देंगे। तो अगला जो सब्जेक्ट आपके पास आएगा, जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अब आपने पढ़ लिया सर बेसिक सर्वेइंग, जहां पे सर्वे करना आपने सीख लिया। उसके बाद आपको पढ़ा दिया गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीख लिया। अब आपको जो पढ़ाया जाएगा कि सर जैसे हम कंक्रीट पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग कंक्रीट पढ़ रहे थे तो कंक्रीट में मैंने क्या बताया आपको कि सर यहाँ पे आपके पास सीमेंट भी रहेगा, यहाँ पे आपके पास सैंड भी रहेगा, यहाँ पे आपके पास अगर ये रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रहा तो यहाँ पे आपके पास रिइंफोर्समेंट रहेगा, यहाँ पे आपके पास गिट्टी रहेगा जिसको कोर्स एग्रीगेट बोल दे रहे हैं। इसमें सर हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आप रिइंफोर्समेंट देख रहे हो, ये जो छड़ देख रहे हो, अब इस छड़ का कितना ताकत है
कितना स्ट्रेंथ है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर जो ईंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ब्रिटल मटेरियल है, उसका कितना स्ट्रेंथ है। तो आखिर आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसका कितना स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है, वो सारे चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहां पे? तो जब आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो यहां पे हम लोग क्या देख लेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। अब आपने देख लिया, सर्वे भी कर लिया, सीमेंट को, गिट्टी बालू मतलब कंक्रीट को भी आपने देख लिया, जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसके स्ट्रेंथ को भी देख लिया। तब अब आपको क्या सिखाया जाएगा? तब आपको सिखाया जाएगा कि सर जो हम लोग घर बना रहे हैं, जो हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग बनाने के लिए हमको कौन कौन से मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। तो अब आपको बताया जाएगा बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। अब बिल्डिंग मटेरियल में बिल्डिंग के बहुत सारे कंपोनेंट, स्टेयर केस क्या होगा सर, दरवाजा का साइज क्या होना चाहिए सर, लिंटल क्या होता है सर, प्लिंथ क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में आपको वहां पे समझाया जाएगा। तो अगला जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब इससे पहले जो सिलेबस आप लोग का होता था वहां पे इसमें पढ़ाया जाता था जियोटेक। क्यों जियोटेक पढ़ाया जाता था? तो जियोटेक इसलिए पढ़ाया जाता था कि सर ये सब जो भी काम हम लोग करेंगे वो धरती पे करेंगे, अर्थ पे करेंगे, इसीलिए अर्थ के मिट्टी के बारे में हमको पढ़ाया जाता था। बट अब यहाँ पे आपको क्या करवाया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है कि सर एज ए इंजीनियर, चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहने के लिए आपको पता है कि सर इंडिया जो है उसका जो, अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक जनरेशन का, तो इकोनॉमी जो उसका डेवलप होता है, जो उसके पास पैसा आता है, उसका सबसे मुख्य स्रोत जो है सर वो है कृषि, वो है सर फार्मिंग। तो सर जब हमको पता है कि सर इंडिया के इकोनॉमी का मुख्य स्रोत जो हमारे पास है सर, वो मुख्य स्रोत अगर हमारे पास कृषि है, अगर वो फार्मिंग है, तो सर फार्मिंग करने के लिए तो सर हमको क्या चाहिए? तो अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग फसल के लिए, अलग अलग सॉइल के कंडीशन के लिए, अलग अलग आपके पास जगह के लिए, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग पानी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मतलब जैसे सर हम लोग धान रोप रहे हैं तो धान के लिए ज्यादा पानी चाहिए सर, गेहूं के लिए कम पानी चाहिए सर, कपास के लिए और कम पानी चाहिए सर। कहीं पे सर हम लोग मान लेते हैं कि सर दाल वगैरह उगा रहे हैं सर, तो उसके लिए अलग पानी का रिक्वायरमेंट होगा। तो और उसी तरह से सर जैसे बिहार का बात कर रहे हैं, वहां का मिट्टी अलग है, उसके लिए अलग पानी, राजस्थान का मिट्टी अलग है, वहां के लिए अलग पानी। तो अब आप क्या देख रहे हो कि सर अलग अलग पानी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो यहां पे अब आपको यह पढ़ाया जाएगा कि सर कौन से क्रॉप को कितना पानी चाहिए, और जितना पानी चाहिए उस पानी को हम लोग फील्ड तक कैसे पहुंचाएं। तो ये जो फील्ड तक पहुंचाने का जो प्रोसीजर है, उसके साथ साथ कितना आपके पास प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मतलब बारिश कितना हो रहा है, मिट्टी में पानी कितना चला जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि सर अगर डैम बनाए तो डैम बना करके कैसे पानी को रोक सकते हैं। मतलब अगला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो सबसे पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं बोलो कि पहला सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो थर्ड ईयर है, मतलब जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में आपको इन पांचों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। बाकी सारी चीज तो आपको पता ही है कि सर जो भी हमारा जो एग्जाम होता है सर, वो एग्जाम हमारे पास 100 नंबर का होगा, 30 नंबर का हमारे पास इंटरनल होता है सर, 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है सर, ये सबको आपको पता है। अगेन बात करते हैं तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सर जो सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट कितना कितना है। तो सर जो आपका बेसिक सर्वे होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं सर वो आपके 6 क्रेडिट्स के पेपर हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो 6 क्रेडिट के पेपर है, और जो आपके पास वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है ये आपके पास 4th क्रेडिट का पेपर है। तो इस सब्जेक्ट जो आप लेक्चर आप देखें, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ये 5 सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, या फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे किसके बारे में, तो सर यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब सबको आपको पता चल गया है, क्योंकि सर अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने देख रखा है कि सर जो भी हमारे पास एग्जाम होता है सर, उसमें अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास 30 मार्क्स रहता है सर पीटीए का, 70 मार्क्स रहता है सर हमारे पास एक्सटर्नल एग्जाम का, 20 मार्क्स रहता है सर इंटरनल प्रैक्टिकल का, और 30 रहता है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का। तो ओवरऑल जब आप देखा जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ गया सर 150, और उसी तरह से जो आपके पास लैब वर्क रहता है सर वो 20 + 30 मतलब 50 मार्क्स का, तो टोटल आपके पास 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट जब आप देखिएगा जिसमें भी आपके पास प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है वो 200 नंबर का रहेगा, और जहां पे प्रैक्टिकल नहीं है वो आपके पास 150 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल जब आप देखिएगा तो टोटल जो आपके पास थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा कितने का, तो वो एग्जाम होगा आपके पास 1000 मार्क्स का। अब एक चीज और बच गया, वो बच गया क्या सर, समर इंटर्नशिप। अब समर इंटर्नशिप क्या होगा, तो समर इंटर्नशिप जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द सेकंड सेमेस्टर, जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होगा तो 1 जून से आपके पास क्या टाइम दिया जाएगा,
तो 1 जून से लेकर के आपके पास 31 जून तक आपके पास टाइम रहेगा जिसमें आप जा करके इंटर्नशिप कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जाता है, वहां पे जा करके आप ये देखते हो कि जो काम होता है वो काम किस ढंग से होता है, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल या फिर आपके पास साइट का एक्सपोजर मिल सके कि सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको साइट पे कैसे अप्लाई किया जाएगा, या साइट पे सर कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करवाया जाता है, इंटर्नशिप करवाया जाता है। तो ये एक ओवरऑल एक ब्रीफ वीडियो था हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका क्या डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।